नमस्कार, मैं रेनू प्रीति। उत्तराखंड में इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम है पीस ऑफ प्रोस्पेरिटी। इस समिट का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ उत्तराखंड में अधिक से अधिक उद्योगपतियों द्वारा अधिक से अधिक निवेश किया जा सके, ताकि उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और उत्तराखंड विकास की राह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाए। इसके लिए बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्पादों को एक नया ब्रांड नेम दिया है। हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से अब उत्तराखंड के उत्पाद जाने जाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा वेडिंग इन इंडिया, यानी कि जो शादियां हमारे देश में होती हैं वो अधिक से अधिक हमारे देश में ही हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड को डेस्टिनेशन बनाया जाए, इसकी बात भी उन्होंने कही थी। ऐसे में आज यहाँ पे कई सारे लोग इस समिट को विजिट करने आ रखे हैं। इनमें प्रोफेसर्स हैं, इनमें स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, प्रोफेसर्स हैं और बड़े बड़े उद्योगपति भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे ग्लोबल समिट को लेके उनका क्या कहना है और कैसे वो इसे देखते हैं। अभी हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो उत्तराखंड के उत्पादों को लेकर आगे चल रहे हैं और यहाँ का उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बिके, इस दिशा में काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहाड़ी उत्पादों को अब हाउस ऑफ हिमालयाज का एक ब्रांड दे दिया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाएगा। ये आइडिया, ये उद्घाटन आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा उद्घाटन था। इससे क्या है कि हमारे जितने भी पहाड़ी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे लेडीज है जेंट्स है, तो उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है और उनका जो प्रोडक्ट अभी तक जो उनके पास ही था और उसके लिए एक मार्केट नहीं था, वो एक आज लोकल से जो वोकल की बात करते हैं वो आज ग्लोबली पहुँच गया है। तो इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप खुद भी पहाड़ के उत्पादों को, यहाँ की महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, उत्पादों को आप आगे ले जा रही हैं और कल आपका एक उत्पाद पीएम मोदी तक पहुँचा भी है, उसके बारे में आप बताइए। हाँ, सबसे पहली बात तो ये हाउस ऑफ हिमालय बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और उसी इनिशिएटिव के साथ हमने भी गौराज के नाम से जो ब्रांड लॉन्च किया है, वो भी सेम इनिशिएटिव के साथ काम करता है कि जो फार्मर्स हैं या जो घर पे लोग उत्पाद बना रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ उनको नहीं है, लेकिन इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको मार्केटिंग भी बहुत अच्छी की रिक्वायरमेंट होती है, पैकेजिंग ग्रेडिंग बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी के साथ हमने गौराज की जो स्थापना हुई थी और हाउस ऑफ हिमालय भी सेम कंसेप्ट के साथ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयास है और खुशी की बात यह है कि कल हमारा प्रोडक्ट गौराज के ब्रांड के साथ ही मोदी जी को और राज शाह जी को भी भेंट किया गया है यूसीएफ की तरफ से। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और सब लोग एक अच्छे उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट ग्लोबली तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा और पहुँच भी रहा है। पीएम मोदी ने कहा था यहाँ की अब दीदियाँ लखपति बन जाएंगी क्योंकि यहाँ रोजगार को इतना बढ़ावा मिलेगा। आपको लगता है लखपति बनेंगी? मुझे लगता है करोड़पति बनेंगे। हाँ जी। कैसा आपको लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ पे पहली बार हुआ है उत्तराखंड में, और जैसे कि अभी धामी जी ने कहा है कि हर 2 साल में दोबारा होगा, तो सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे जो कार्यक्रम है होने चाहिए। कल मोदी जी आए थे, उन्होंने भी 2 बातें कही, एक तो वेडिंग इन डेस्टिनेशन जो हो वो उत्तराखंड हो, इसके साथ ही उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज का भी उद्घाटन कर दिया है। क्या कहेंगे? हाँ, वो जो उन्होंने कहा है मेक इन इंडिया के साथ साथ जो है वेड इन इंडिया होना चाहिए और उत्तराखंड में लोगों को जैसे शादियां हैं ये सब कार्यक्रम करने चाहिए, तो इसमें भी हमारा जो एक व्यवसाय है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो काफी अच्छा लगा। उत्तराखंड में ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है। मोदी जी बीते दिन आए, हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्घाटन किया, वेडिंग इन इंडिया की एक बात उन्होंने कही है और पूरा आप देख रहे हैं समिट, यहाँ पे विजिट आप करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक सुंदर आयोजन है, बहुत ही सुंदर प्रयास है और जिस तरह की आज माननीय मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी ने बताया, कल भी थे हम, माननीय प्रधानमंत्री जी एक नई दिशा दे गए उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में, वो एक नया अध्याय शुरू कर गए। अगर उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता मिलेगी। और जो इंडस्ट्री का आज बढ़ावा मिल रहा है, एक पीसफुल माहौल है, सुरक्षा है, हर चीज़ से सेफ्टी है, तो वो सब चीज़ उत्तराखंड में अवेलेबल है और एक अपना सौंदर्य है, उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य है जो आकर्षित करता है। तो इस तरह उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है और जैसे कि आज के आंकड़ों में बताया गया कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का आयोजन होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर उसमें 2.5 लाख 2 लाख करोड़ का भी होता है और उत्तराखंड के 50,000 लोगों को, लाख लोगों को रोजगार मिलता है, तो उत्तराखंड का तो विस्तार है ही ना। एक प्रधानमंत्री जी की योजना जो मेक इन इंडिया है वो सपना साकार की ओर है। उत्तराखंड आगे प्रगति की राह पर अग्रसर है। सबको शुभकामनाएं। बिल्कुल, और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी यहीं के काम आएगी, पलायन रुकेगा अगर यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। तो क्या लगता है ये जो देश है, जो स्कीम है, ये आगे चल के फलीभूत साबित होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है। आज हमारा पहाड़ आप देख रहे होंगे कि कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगने वाली है। वहाँ
हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें यहीं पे काम मिलेगा। और मोदी जी ने ही बोला है कि पहाड़ की जवानी और पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, और यहीं पे जो है हम लोग पहाड़ में ही काम करेंगे और एक सुंदर उत्तराखंड हम लोगों ने बनाना है। सर, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, सबसे खास बात आपको इसकी क्या लगी? सबसे खास बात ये जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को अपनाना चाहिए। मैं समझता हूँ अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जो हमारे NRIs हैं वो अगर उत्तराखंड में अपने वेडिंग एनिवर्सरीज या वेडिंग जो इवेंट्स होता है वो करेंगे, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा एक उद्योग यहाँ पे पनपेगा। और ये एक हमारे जैसे जो उत्तराखंड के रहने वाले मूल लोग हैं, दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे धर्मार्थ जैसे हमारा तेजुकी नारायण का क्षेत्र का उदाहरण के रूप में लेके हैं, तो वहाँ पे अपना डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत पॉपुलर है। इस तरह के अन्य भी हमारे डेस्टिनेशन हैं, हमारे ज्वालापा देवी है और धारी देवी है। अगर इन पे टूरिज्म हमारा बढ़ेगा, वेडिंग का हमारे लोग जो शादी करने लोग बाहर से आएंगे, तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने आप में पर्याप्त होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज एक ब्रांड नेम मिल गया है। क्या लगता है भविष्य में जो यहाँ का पलायन हो रहा था वो रुकेगा, थमेगा? बिल्कुल रुकेगा। और आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमारे स्थानीय व्यंजन धीरे धीरे हर शादी विवाह या छोटे छोटे स्टॉलों पे मिलने लगे हैं। और जब इसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रचार किया जाएगा तो इससे पलायन भी रुकेगा, लोकल युवकों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सभी का इसमें लाभ होना है। कल जो मोदी जी आकर के बोले हैं ये एकदम सही बात बोले कि हम लोग क्या करते हैं, भारत में हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करते हैं। हम लोग जाते हैं विदेश जा करके, वहाँ पे पैसा उनका अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं। तो वहाँ ना जा करके, क्योंकि जो चीज़ विदेश में है वो सब चीज़ उससे ज़्यादा खूबसूरत हमारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में उससे ज़्यादा खूबसूरत जो वादियाँ, अगर हम बहुत लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, जा करके वहाँ वेडिंग प्लान करते हैं, तो जो चीज़ वहाँ वो हमारे उत्तराखंड में भी अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर स्विट्जरलैंड में तो आपको विदेशी, यहाँ तो प्लस यह देश और देवों की भूमि है। भगवान का भी आशीर्वाद, अपने जीवन का अपने शुरुआत करिएगा, आपके भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इससे बड़ा और अच्छा बात क्या हो सकता है। तो वेडिंग आप लोग यहाँ करिए, ज़्यादा अच्छा है। देश को भी बढ़े, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, देश का पैसा देश में रहेगा, देश और ग्रोथ करेगा। दूरस्थ जिलों के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, समिट में विजिट करने आए हैं, इनसे जानते हैं। सर, उत्तराखंड में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। बीते दिन मोदी जी आए, उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ साथ वेडिंग इन इंडिया ये बात भी यहाँ पे कही है। आपको ये समिट कैसा लगा, कैसे आप देखते हैं इसे? निश्चित तौर पर जो ये इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हो रहा है, ये उत्तराखंड की दिशा बदलने का काम करेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल यहाँ पर आकर वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर बात की है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा कि यहाँ पे जो हमारे उद्योग जगत के लोग हैं उन्होंने निवेश करने के MOU साइन हुए हैं, निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड की दिशा को बदलने का काम करेगा। और जो हमारे पहाड़ों में पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी निश्चित तौर पर पहाड़ के काम आएगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी के जिस तरीके से प्रयास हैं वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। आपका क्या नाम है और आप समिट में विजिट करने यहाँ पे आ रखे हो? कल PM मोदी भी आए थे और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड एक विकास की राह में आगे बढ़ेगा, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मेरा नाम मिलन बिस्ट है और मैं बस विजिटर हूँ, देखने ही आई हूँ कि हमारे स्टेट में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो कैसा होता है, क्या होता है। बाकी PM तो सभी को पता है, वो डायनामाइट PM हैं। और जो उन्होंने मेन चीज़ बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड है। और दूसरा जो उनकी अच्छी बात लगी कि शादी उत्तराखंड में करने आई है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बाकी हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें 18 प्रोडक्ट्स को तो हमारा GI टैग मिल ही गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं कि हमारे स्टेट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इतना बड़ा सब कुछ है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कॉलेज के छात्र भी यहाँ पे मौजूद हैं जो समिट में विजिट करने आए हैं, इनसे जानते हैं आपका क्या नाम है और आपने ये अंदर घूमा होगा। समिट उत्तराखंड में पहली बार आयोजित किया गया है, क्या लगता है आपको? जी, पहले तो मेरा नाम रोहन सिंह है और मैं यहाँ हिमगिरी का छात्र हूँ। और यहाँ पे जब से सुबह से हम लोग आ रखे थे, 11 बजे तक हम लोग आ गए थे, तब से हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे और काफ़ी चीज़ें हमने देखी, काफ़ी नए इन्वेस्टमेंट्स हो रखे हैं, नए नए उद्योगपति और इन सब ने जो है अपना कर रखा है। तो काफ़ी देख के खुशी हुई कि तरक्की किसे कहते हैं, इसको करीब से देखने का मौका ऐसे मिलता है। क्योंकि ये मेरे लिए एज अ स्टूडेंट बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस और पहला एक्सपीरियंस था एक्चुअली। और उस चीज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी मिला और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने।
आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मैम प्रशांत मैम, मैं फरीदाबाद से हूँ। सेम मैम हिमगिरी कॉलेज से हूँ मैम मैं। ओके। कल पीएम मोदी यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मेक इन इंडिया की बजाय अब वेडिंग इन इंडिया भी आप देखिए, यानी कि उत्तराखंड में आके शादी कीजिए, भारत में ही शादी कीजिए। ये कैसा लगा आपको उनका सोच? ये सोच सुनकर मैम मेरे को भी खुद अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं भी दिल्ली से आ रखा हूँ। तो मुझे भी यहाँ पे प्लेसेस अच्छे लगे कि वेडिंग वगैरह के लिए उत्तराखंड मतलब अच्छा है। देहरादून भी मतलब बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ पे वेडिंग वगैरह अच्छी, व्यूज़ अच्छे हैं, डेस्टिनेशन वगैरह बहुत अच्छी जाएंगी। मुझे भी मैम उनकी बात पे अच्छा लगा कि हाँ उन्होंने सही कहा थोड़ा कि वेडिंग वगैरह यहाँ पे हुए अच्छे से हो। ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है, क्या लगता है कई उद्योगपति यहाँ पे निवेश करने वाले हैं, अब क्या पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम आएगी? कल मोदी जी ने तो बोला यही है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यही रोकने का उनका विचार है। साथ में उन्होंने केदारनाथ में ये भी बोला था कि ये दशक जो है उत्तराखंड का होगा। अब इसमें कितना ये आगे जो ये ग्लोबल समिट है हमें ले जा पाएगा, ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जैसे इन्वेस्टरों का रुझान आ रहा है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, आपके बुर्ज खलीफा बनाने वाले अपने प्रज्ञान चक्रवर्ती बोलते हैं कि हाँ साहब वो भी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो बाबा रामदेव पहले से कर ही रहे हैं, संजीव पुरी आपके आईटीसी के वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अडानी ग्रुप कर रहा है, प्रणव अडानी ने भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है कि करोड़ों का करेंगे। अपना जैन ग्रुप कर रहा है वो कर रहे हैं। तो बहुत सारे बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इस बार सबसे बड़ी बात हुई कि प्री प्लान से पुष्कर सिंह धामी ने बहुत प्लानिंग के साथ ये पूरा इन्वेस्टर समिट किया है। 6000 एकड़ जो ज़मीन पहले ही इन्वेस्टरों के लिए ढूंढ ली है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज़मीन तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल विंडो का जो सिस्टम है, तो उस सिंगल विंडो के सिस्टम में ये लग रहा है कि जो एनओसी वगैरह में फंसाते थे अधिकारी, इस बार लगता है कि उसमें इंडस्ट्रीज फंसेंगे नहीं और बहुत सारे सॉफ्ट कॉर्नर होंगे, रोजगार की तलाश होगी। जिस तरीके से इंडस्ट्रियों का रुझान है और जिस तरीके से सब कह रहे हैं, तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि अगर 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं भी आता और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ 2 से 3 लाख बेरोजगार जो लाभान्वित होंगे और हो सकता है यहाँ भी लखपति दीदियाँ जन्म लेंगी, जैसे कि कल प्रधानमंत्री जी बोल पड़े थे। समिट बहुत अच्छा है और इट इज़ कवरिंग ऑल द पैरामीटर्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वी हैव अटेंडेड दिस वेलनेस, so that is really nice, and the lecture by minister that covers all the things. We are very happy, and we want to attend actually others also, but the time was not there. So overall it's a very good, very successful event. I think this is really I think it's really transforming dream into reality, and मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा मोदी जी को कि उन्होंने जो है ये पहाड़ी राज्य के लिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है। जहाँ मैं अंदर सुन रहा था लगभग 350 लाख करोड़ का जो है MOU साइन हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक ये डेफिनेटली जो है उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यूथ, एंड दे विल गेट जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड इट्स वेरी नाइस। तो आज दूर दूर से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यहाँ विजिट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि यहाँ की दीदियाँ भी अब लखपति बनने वाली हैं और यहाँ के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हिमालयाज़ के नाम से पहचान अब मिलने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शादियाँ हैं आप उत्तराखंड में कीजिए, क्योंकि देवों की भूमि है, देवों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ आए लोगों ने भी यही कहा कि जिस तरह से मोदी जी का एक मिशन है उत्तराखंड को आगे बढ़ाना और ये दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा, तो लोग इन विचारों से, इन बातों से काफ़ी खुश नज़र आए। और यहाँ आई जनता का यही कहना था कि वो देख रहे हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और जो योजनाएं, जो विचार मोदी जी के हैं और जो मोदी जी यहाँ के लोगों को देकर गए हैं बीते दिन, उनको लगता है कि शायद भविष्य में उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। मेरे प्रति कैमरा पर्सन नरेश के साथ खबर उत्तराखंड, देहरादून।